Hi everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome back to my YouTube channel. In this video, we discuss how the UPSC 2026 exam and what is the next strategy to clear the exam of 2027 pre. Okay, तो हर बार की तरह यूपीएससी इस बार भी हमारे साथ खेल गया। ठीक है, बिल्कुल ही एब्सर्ड एग्जाम जो दिया है बच्चों को, बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल का बोल सकते हैं हम, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे न्यू चीज उसने क्या करी है और हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर 2027 के अंदर हमें वो चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी हमारा जाके हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया 2026 के अंदर कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट चला गया। ठीक है, तो देखते हैं कि 2026 के अंदर जो एग्जाम आया है उसके अंदर सबसे मेन चीज जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस करी है एथिक्स को। ठीक है, एथिक्स को जो है यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, प्री के एग्जाम के अंदर यूपीएससी के। इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल यार, कहीं सिलेबस के अंदर भी मेंशन नहीं है इस चीज का कि यस कि प्री के अंदर एथिक्स है, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछेंगे। नो, कहीं पे भी नहीं पूछा गया है ये चीजें और मेंशन भी नहीं किया गई है। ठीक है, ये देखो आपके अंदर मैं लेके आई हूँ क्वेश्चंस। जैसे देखो एक ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। ठीक है, तो आप मतलब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है, तो आप क्या वेलफेयर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उसने। देखो कहीं मेंशन है सिलेबस के अंदर? नो। सो दिस शो दैट यूपीएससी आने वाले सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट लेवल करने वाला है। इसके अंदर देखो क्या इसके अंदर ऑफिसर को एक जो बोला गया है कि आप जो है वेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टी के मतलब थ्रू मतलब काम करोगे और आपने जो है बैलेंस करनी है एनवायरमेंटल नीड्स को। ठीक है, ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करनी है। एंड जो थर्ड वन है आप अर्बन पब्लिक हेल्थ की तरफ पूरा प्रॉपरली उसकी तरफ कंसंट्रेट होगी, उनका ध्यान रखोगे, कैसे सोल्यूशन करना है हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो ये सारे पूछ लिया। अब ये भी यूपीएससी इसके अंदर एथिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एथिकल और इतने लॉन्ग मतलब लेंथी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो ये चीज हमें इस पेपर से सीखने को मिल रही है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो पीछे थी, जितने भी हमने मॉक लगाए हैं, बहुत सारे पुराने कोई तो 20 ईयर्स के मॉक्स लगे गया है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी तो 1% भी काम नहीं आई 2026 के अंदर, बिल्कुल टोटली चेंज। जैसे हम देखते हैं, ये देखो हिस्ट्री का पेपर, एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर, ये कौन से फैकल्टी ने करवाया और कौन से इंस्टीट्यूशन ने करवाया? इतना डीप क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का सोच भी नहीं सकते थे कि इतना भी डीप कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन है यार ये हिस्ट्री का, बहुत ज्यादा। कोई बच्चा एक सिंगल पर्सन था जो भी पढ़ के रख गया है क्वेश्चन, और किसी भी इंस्टीट्यूशन ने भी नहीं करवाया। ठीक है, ये भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैसे देखो इसके अंदर तो बिल्कुल सी सेट की स्ट्रेटेजी ले आया यूपीएससी प्री के अंदर ही। प्री का मतलब मेन फोकस क्या होता है यार? प्री का फोकस क्या होता है मेन इसके अंदर? प्री का फोकस होता है बच्चे का मेंटल लेवल को चेक करना। ठीक है, मेंटल लेवल को कैसे चेक करेगा वो? तो मेंटल लेवल को चेक करने के लिए वो ओनली एक एमसीक्यू टाइप पेपर देता है बस। इसके अंदर बच्चा क्लियर करेगा दैट्स मतलब वो जाएगा मेंस के अंदर, नहीं क्लियर करेगा तो बेस्ट ओके। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है। बट नो, इसके अंदर एथिक्स डाल दिया। व्हाट इज द सेंस? ये तो मतलब करने वाली बात है ना। और ये देखो हिस्ट्री के अंदर इतना सीसेट के जैसे यमुना, ठीक है, इंडस, सतलुज, गंगा, 4 रिवर्स का कोरिलेशन करके कैसे घुमा रहा है ये क्वेश्चन को, और इतना टाइम भी नहीं होता बच्चे के पास। ठीक है, कि मतलब इतना टाइम देके वो करे। ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है और इसके अंदर करना होता है इसको। बहुत ही ये डीप क्वेश्चन मानते हैं इसको, हिस्ट्री का बहुत डीप क्वेश्चन है ये तो। बहुत ही जैसे पैल्यूसिन पीरियड हम कहाँ से पढ़ते हैं हिस्ट्री? हम पढ़ते हैं जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता है? न्यूलिथिक एज से पढ़ाना स्टार्ट करता है। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और बाद में न्यूलिथिक, ये वाले जो है आइस एज करवाते हैं। बट ये तो इससे भी पहले वाला पूछ लिया टाइम पीरियड इन्होंने, तो बहुत डीप क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, और ये जो कल्चर के साथ कनेक्ट करके, कल्चर को करंट के साथ कनेक्ट करके 20+ क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने इस बार, किसके? ओनली हिस्ट्री के। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, और 96 क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर यूएन पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है इसके पीरियड्स को पूछ लिया सीधा। पीरियड्स कौन कौन से ईयर में है? 7 के अंदर है, 17 के अंदर है, 18 के अंदर है। व्हाट इज दिस? इतना डीप कौन पढ़ के जाएगा?
कौन सा बच्चा पढ़ के जाएगा इतना डीप? और भी बहुत सारी चीजें होती है, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें बच्चे पूरा मतलब करके जाते हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 आए, ठीक है, पॉलिटी बिल्कुल कम कर दिया, मॉडर्न हिस्ट्री के ओनली 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल कम जा रहे हैं और बिल्कुल हिस्ट्री होगी जो हमारी आर्ट एंड कल्चर को करंट से कोरिलेट करके ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। जैसे यूपीएससी इतना अनप्रडिक्टेबल हो रहा है ना, तो हमें इसको अपना ढालना पड़ेगा और इसके मतलब हमें कुछ डीप और कुछ जो सॉलिड स्ट्रेटजीज है उसका यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, तभी हम जाके कोई यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, ये कोई आसान गेम नहीं है कि आप चलो ठीक है कर लोगे, नो। जो बच्चा पढ़ेगा, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द यूपीएससी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो बच्चा पढ़ता है, मेन 14 आवर्स पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, वही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कम पढ़ते हैं वो नहीं कर पाते हैं, बट जो वो करते हैं ना फिर उनका लेवल आगे ही होता है कुछ, ठीक है। और यूपीएससी ये चाहता है, ठीक है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क, ओनली हार्डवर्क नॉट, स्मार्ट वर्क मोर इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों मिक्स करके चलो पूरा। तो अब हमें क्या करना है, और यूपीएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं ना, ये या तो उसने पीआईबी से मतलब उठाए हैं, करंट अफेयर पीआईबी दोनों का मिक्सचर हो गया, एंड उसने एनसीईआरटी भी मेंशन करा है कि एनसीईआरटी से भी हमने क्वेश्चंस को उठाए हैं, ठीक है। तो ये मतलब बताता है ऑफिशियली यूपीएससी कि हमने यहाँ से क्वेश्चंस जो है उठाए हैं, ठीक है। तो हम जो है इसके अंदर अपने चैनल के थ्रू हम पूरी जो 2027 की हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, हम बहुत ही डीप वे से पूरा 1 ईयर का जो भी हमारा रोड मैप होगा वो आपके साथ लेके चलेंगे, ठीक है, पूरे मतलब जोश के साथ। और हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। इसके अंदर गाइडेंस प्रोग्राम भी आपका है, ठीक है, मेंटरशिप है, पर्सनल मेंटरशिप, और आपकी जो कॉपीज होगी ना मेंस के लिए, जो आंसर राइटिंग आप डेली का 1 क्वेश्चन लिखोगे उनको प्रॉपरली चेक किया जाएगा, ओके, इवेल्युएट किया जाएगा, प्रॉपर आपकी मार्किंग होगी, सब कुछ प्रॉपरली होगा। तो आप इसके अंदर मतलब ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक ये प्रोग्राम है, आप ज्वाइन हो सकते हो। और एक मैं चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहना चाहती हूँ कि यार देखो, यूपीएससी है, मानते हैं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है ही यार, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री है हमारा ये, तो डिफिकल्ट लेवल तो होगा यार ऑब्वियसली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट यार जो सिलेबस से भी मतलब साइड में है, वो एक गलत चीज हो जाती है कि सिलेबस का पूछे, डिफिकल्ट लेवल पूछे, ठीक है, वो समझते हैं, बट ये सिलेबस से भी मतलब साइड में चला गया, तो ये थोड़ा सा गलत है इसका वे। बट नेक्स्ट टाइम देखते हैं, हम इससे भी और करेंगे, ठीक है। बहुत सारा अच्छे अच्छे जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 चारों को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे हम, ठीक है, बहुत ही अच्छे वे से मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। और एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे यार यूपीएससी है हमारा, है चलो, हमारी लाइफ यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी हमारे एक लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। इसलिए हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, और हमें वापस से कोई ना यूपीएससी नहीं हुआ इस बार, नेक्स्ट टाइम होगा, ठीक है, चांस है हमारे पास, तो अच्छे से करना है। और इसके साथ हमें एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप प्लान जितना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, बैकअप का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैकअप रखना चाहिए हर एक बच्चे और हर एक एस्पिरेंट को, ठीक है। और इसके लिए हम भी लेके आए हैं इसके अंदर बैकअप प्लान, आपका क्या रख सकते हो। जैसे यूपीएससी का बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, ओके, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि उसके अंदर जैसे सीडीएस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत सारा सिलेबस इसके साथ कोरिलेट करता है, सीडीएस की प्रिपरेशन साथ मतलब कर सकता है जो यूपीएससी कर रहा है उसके पहले, ठीक है, सीएपीएफ एसी का कर सकता है, ये दोनों जो है यूपीएससी के साथ कोरिलेट करते हैं एग्जाम। इसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है, कंप्लीट गाइडेंस है, एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एज लिमिट का क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन है, सेशन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम की डिटेलिंग वगैरह, सिलेबस सब कुछ मेंशन किया गया है इसके अंदर। आप थोरोली देख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, एलिजिबिलिटी सेम टू सेम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो अपना बैकअप प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लेके चलना, ठीक है। ऑल एस्पिरेंट्स के लिए बैकअप प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी है, बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, बट अपना एक बैकअप प्लान जरूर रखो, ठीक है। तो
इसके थ्रू हमारी बहुत ज़्यादा जो सॉलिड स्ट्रैटेजी यूज करेंगे हम क्लियर करने के लिए, ठीक है, ओके। एंड जो लास्ट थिंग, डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे, हर एक चीज की डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे, ओके। ओके गाइज, फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेसिंग, ठीक है, जय हिंद।